हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपन एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 5 तक अपन ने उसको पढ़ा, बहुत अच्छे से समझ पाए आप। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और नए चैप्टर के रूप में मैं नंबर सिस्टम को ले रहा हूँ। उससे पहले नंबर सिस्टम भी अर्थमेटिक का ही चैप्टर है, लेकिन एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नंबर सिस्टम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं अपन क्योंकि डेली जो न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो नंबर सिस्टम में अलग अलग टाइप आते हैं। एक टाइप कंप्लीट हो गया, अगला टाइप आएगा, उस अगले टाइप का पीछे वाले टाइप से कोई लिंक नहीं होता। इसलिए अगर नंबर सिस्टम को स्टूडेंट जब भी बीच में से आके भी पढ़ेगा तो वो चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं अपन, लेंथी चैप्टर होगा, टाइम लगेगा थोड़ा अच्छे से इसके अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, देखो मैं इस चैप्टर के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकर चलूँगा आपके लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना आप कि मैं जो चीज़ भी लेके चल रहा हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से टोटल की टोटल इम्पोर्टेंट है। 100% आप एक भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये टोटल चीज़ें, टोटल टाइप जितने भी हैं वो सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। देखो ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकर चलेंगे अपन, सुनो ध्यान से। नंबर सिस्टम में कहाँ से शुरू करेंगे अपन? जैसे कोई भी संख्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये जो चीज़ें अपन लेके पढ़ेंगे, आप बोलोगे सर ये चीज़ें कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं? तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग पटवार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपन कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यहाँ पे बात समझ पा रहे हो ना? तो सुनो ध्यान से, देखो ध्यान देना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अपन किसी भी संख्या को कितने प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी सुनना ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का रूपांतरण। फॉर्मेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का रूपांतरण। एग्जाम में पूछेगा अपन कितने टाइप से किसी भी संख्या को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखना 2 प्रकार से। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मल्टीपल बेस्ड, मल्टीपल बेस्ड, हिंदी में बोलेंगे इसको गुणा के आधार पे। ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है, ठीक है। डिवीजन बेस्ड, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, गुणा के आधार पर और भाग के आधार पर किसी भी संख्या को अपन 2 प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं, मल्टीपल बेस्ड गुणा के आधार पर और डिवीजन बेस्ड भाग के आधार पर, ठीक है। तो किस तरह से, ध्यान दो। देखो हिंदी वाले को मिटा देता हूं मैं थोड़ा, ताकि स्पेस रहे अपने पास। जैसे कोई एग्जाम्पल लिया आपने 4, 5, 2, 8, ये कोई एग्जाम्पल लिया, तो किस तरह से करेंगे ध्यान दो आप सभी। देखो सुनो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। 4, 5, 2, 8 इसको अपन किस तरह से करने वाले हैं। देखो किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई रहता है, 10 की पावर 0 से। जो सेकंड डिजिट है
10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। जो थर्ड डिजिट है 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जो लास्ट डिजिट है, यानी ये पावर बढ़ती जाएगी, ये पावर बढ़ती जाएगी। बस आप याद रखना कि शुरुआत 10 की पावर 0 से। थोड़ा सा लाइट है, अब ठीक है। चलो देखो, ध्यान देना, मैंने क्या बोला आपको कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 10⁻⁻0 से मल्टीप्लाई रहता है, और ये पावर बढ़ती जाएगी 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। डिटेल से कैसे लिखेंगे देखो अपन, ध्यान दो सभी। 4 × 10⁻3 प्लस 5 × 10⁻2 प्लस 2 × 10⁻1 और प्लस 8 × 10⁻0। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब सुनो ध्यान से, किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा 1 होता है। ये अपन पावर एंड सर्ट्स में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो ध्यान दो आप, बोलो 1 × 8, ये 8 ही रहेगा। 10 × 2, ये 20 हो जाएगा। 10⁻2, 10 की पावर 200 होता है। 100 × 5, 500 हो जाएगा। 10 की पावर 3, 1000 होगा। 1000 × 4, 4000 हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि जब आप इनको ऐड करोगे, 4000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 8, तो ऐड करने पर आपके पास क्या आएगा? 4528। 4528, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वही आपके पास वापस आ गया। तो पहला आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि किसी भी संख्या को मल्टीपल बेस्ड किस तरह से लिखते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिवीजन बेस्ड कैसे लिखेंगे। डिवीजन बेस्ड, ध्यान दो सभी। डिवीजन बेस्ड देखो किस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो यही एग्जांपल ले ले अपन, 4528 दिख रहा है ना सभी को? बिल्कुल। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, 4528। अपने को क्या करना है, हर बार 10 से डिवाइड करना है। अगर आप इसमें 10 का भाग दोगे, 10 चौक 40, 4 बार जाएगा, 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। 10 पंजे 50, फिर 2 बचेगा, 10 दूनी 20। बोलो रिमाइंडर क्या आया? 8 आया रिमाइंडर। फिर से 10 से डिवाइड करो आप, 10 चौक 40, 5 बचेगा, 2 आ जाएगा, 52, 10 पंजे 50, फिर 2 बचेगा। फिर 10 से डिवाइड करो, 10 चौक 40, रिमाइंडर आया 5। फिर 10 से डिवाइड करो, एक बार भी भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर डायरेक्ट क्या बचेगा? शेषफल 4 बचेगा। तो अब अपन इसको पीछे से लिखेंगे यहाँ से। अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे तो आप क्या लिखोगे? 4 5 2 8। क्या यही आपका ओरिजिनल नंबर है क्या? बोलो हाँ या ना। तो आपने क्या देखा, अपन किसी भी संख्या को, ध्यान दो सभी, किसी भी संख्या को कितने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक तो मल्टीपल बेस्ड गुणा के आधार पे, एक डिवीजन बेस्ड भाग के आधार पे। जब भी आपको डिवीजन बेस्ड पूछे, 10 से डिवाइड करते जाओ, 10 का भाग देते जाओ और शेषफल लिखते जाओ। लास्ट वाले शेषफल से अपने को शुरुआत करनी है और अपनी वही जो स्टार्टिंग में संख्या थी वो आपके पास आ जाएगी। सेम इसी प्रकार मल्टीपल बेस्ड गुणा के आधार पे, देखो ध्यान दो, गुणा के आधार पे किसी भी संख्या का पहला डिजिट 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा डिजिट 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होता है। बोलो बात समझ पा रहे हो ना? तो ये दोनों एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या पूछेगा आपको? एग्जाम में आपको इतना सा पूछेगा कि किसी भी संख्या को, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी भी संख्या को कितनी विधियों से रूपांतरित करना संभव है?
हाउ मैनी मेथड्स आर पॉसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर्स। बात समझ पा रहे हो ना, ये एनी नंबर रिपीट हो गया 2 बार। किसी भी संख्या को कितने प्रकार से रूपांतरित करना संभव है, तो आप क्या आंसर दोगे? 2 प्रकार से। ये 2 अपना आंसर होगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो। किसी भी संख्या को कितनी विधियों से रूपांतरित करना संभव है, तो 2 विधियों से, मल्टीपल बेस्ड और डिवीजन बेस्ड, गुणा के आधार पे और भाग के आधार पे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, देखो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो सभी। बहुत आसान ढंग से समझेंगे, समझने की कोशिश करना सभी। एक तो होता है बाइनरी सिस्टम और एक होता है डेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। देखो एकदम छोटी छोटी चीज़ें, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो भी चीज़ करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है। सुनो, डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम, यहाँ पे देखो 0, डेसिमल का मतलब दशमिक 10, बाइनरी का मतलब 2, बाइनरी का मतलब 2, डेसिमल का मतलब 10, ऑक्टागन का मतलब 8। इसका मतलब डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट काम में आते हैं, 10 डिजिट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये डेसिमल सिस्टम में 0 से लेके 9 तक यानी 10 डिजिट काम में आते हैं। बोलो समझ पा रहे हो ना? कोई भी जो नॉर्मल संख्या होती है वो हमेशा डेसिमल सिस्टम में होती है, वो हमेशा डेसिमल सिस्टम में होती है। बाइनरी सिस्टम 0 और 1, 2 ही संख्या। अगर आपको कोई ये बोले ऑक्टागन में, तो ऑक्टागन में यानी 8 डिजिट, 8 से पहले। बाइनरी का मतलब 2, 2 से पहले, 2 से पहले 0 और 1। डेसिमल सिस्टम यानी 10, 10 से पहले, 10 से पहले यानी कहाँ तक? 9 तक। ऑक्टागन में वो संख्या होती है, ऑक्टागन की फॉर्म में लिखना, इसका मतलब 8 से पहले के डिजिट काम में लेना, 0 से लेके 7 तक। बोलो बात समझ पा रहे हो मेरी? अब अपन इनको देखो किस तरह से समझेंगे, सुनो। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे अपन। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ले रहे हैं अपन और समझने की कोशिश करना। बहुत आसान चैप्टर है और मैं कह रहा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ध्यान दो, क्या कह रहा है? कन्वर्ट 26 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी 26 को द्विआधारी में कितना लिखा जाएगा। एग्जाम में अपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले समझो आप, पहले आपको समझना। आपको मैं आपको खुद को करने के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, अभी आप समझो एकदम फ्री माइंड होके, और पेन कॉपी से लिखते रहना साथ साथ। बात समझ पा रहे हो ना? पेन कॉपी से लिखते रहना साथ साथ। 1 सेकेंड। अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है? 26 को द्विआधारी में कितना लिखा जाएगा। बहुत आसान, आराम से समझने की कोशिश करना है। अलग अलग मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखो, सुनो ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, समझो सभी। एक तरीका तो अपना क्या होगा, जैसे 26 है, 2 से डिवाइड करो,
हर बार 2 से डिवाइड करना, क्योंकि अपन बाइनरी सिस्टम में लिखना चाह रहे हैं। बाइनरी सिस्टम का मतलब 2 द्वितीय आधारित, ठीक है। 2 का भाग 2, आप बोलोगे 13 बार जाएगा, बोलो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ध्यान देना, फिर से 2 का भाग 2, 2 × 6 12, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा अपने को इधर लिखते जाना है। सबसे पहले 26 में 2 का भाग 13 बार पूरा चला गया, शेषफल 0। फिर 13 में 2 का भाग 6 बार, फिर शेषफल 1। फिर 2 का भाग 2 3 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फिर 3 में 2 का भाग 2 1 बार जाएगा, रिमाइंडर भी क्या बचेगा, 1। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब आपको क्या लिखना है, यहाँ से लिखते हुए जाना है और इधर जाना है। बोलो 1 1 0 1 0। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 1 1 0 1 0, सेकेंड ऑप्शन 1 1 0 1 0। एक तो ये तरीका, बोलो समझ पाए सभी। किसी भी संख्या को अगर अपने को बाइनरी सिस्टम में लिखना है तो अपने को 2 का भाग देते जाना है और शेषफल उसके सामने लिखते जाना है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? सेकंड मेथड देखो, आप बोलोगे अगर क्या ये अपन इससे भी आसान कर सकते हैं क्या, तो सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे ध्यान दो आप। देखो ये देखो, इस सीरीज को अपने को याद रखना है। क्या सीरीज है, बहुत आसान है, ध्यान दो आप। सबसे पहले 1, शुरुआत हमेशा 1 से होगी, उधर से लिखते जाना अपने को, उधर से 1 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 32 का डबल 64 64 का डबल 128। ये डबल होते जा रहा है। आप बोलोगे क्या 1024 लास्ट होगा क्या? नहीं, 1024 का डबल 2048, उसका डबल 4096, और ये इस तरह से चलता रहेगा जहाँ तक अपने को ज़रूरत है। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? तो ये सीरीज याद रखना है, 1 लेना है शुरुआत में और फिर उसका डबल करते जाना है। इसका कैसे यूज करेंगे ध्यान दो आप। देखो किस तरह से यूज करेंगे इसका मैं बता देता हूं आपको, या इसी पेज को ले लेता हूं मैं। ध्यान दो आप कैसे, देखो लिखो 1 2 4 8 16 32। अपन कितना भी लिख सकते हैं, अभी आप समझ जाओगे, समझने की कोशिश करना। अपन सीरीज लिख रहे हैं 1 2 4 8 16 32। अब मुझे आप ये बताओ आप कि अपने को 26 कंप्लीट करना है, किस किस को लें कि 26 पूरा हो जाए? तो आप क्या बोलोगे, 16 और 8 24 और 2 26, इन्हीं 3 से पूरा हो रहा है? बोलो हाँ या ना। 16 8 24 और 2 26। तो आप क्या करोगे, आपने किसको लिया, 16 को 1, 8 को लिया 1, 4 को नहीं ले रहे 0, 2 को लिया 1, 1 को नहीं लिया 0। यही अपना आंसर होगा 1 1 0 1 0। क्या आप इस बात को समझ पाए? अरे बोलो हाँ या ना। जिससे अपना योग 26 हो। आपने क्या देखा, योग 26 किससे हो रहा है, 16 और 8 24 और 2 26। न 4 को ले रहे हैं न 1 को ले रहे हैं। जिनको ले रहे हैं अपन उनकी जगह 1 आएगा, जिनको नहीं ले रहे उनकी जगह 0 आएगा। वही अपना आंसर होगा। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, ध्यान दो सभी। देखो क्या कह रहा है, 103 को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। बहुत आसान चीज़ है और बहुत नई चीज़ आपके लिए, बहुत काम में आएगी ये चीज़। कंप्यूटर के चैप्टर में भी काम में आती है ये चीज़, और नंबर सिस्टम में भी अपन पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान दो, जिस भी एग्ज़ाम में
कंप्यूटर है उस एग्ज़ाम में भी यहाँ से उस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आता है ये, और मैथ्स में नंबर सिस्टम से ही पूछा जाता है। तो दो तरह से आपका ये आज कवर हो जाएगा। क्या कह रहा है देखो, 103 को द्वितीय आधारी में कितना लिखा जाएगा, यानी क्या कह रहा है, कन्वर्ट 103 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। 103 को बाइनरी में अपन क्या लिख सकते हैं। तो मेरी बात को फिर से समझना, फर्स्ट मेथड से आप करना 2 से, 103 में 2 का भाग देना, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, उस फर्स्ट मेथड से तो आप करना। मैं आपको सेकंड मेथड से समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एक 103 देखो यहीं पे दे देंगे अपन, फिर से अपन पहले सीरीज लिखेंगे 1 2 4 8 16, फिर इसका डबल 32, फिर डबल 64, ठीक है ना। अपने को तो सिर्फ 103 ही लेना है ना। अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत और आसान भी है। देखो 103 कैसे पूरा होगा बताओ। देखो सबसे पहले ले ले 64 और 32, 96 हो गया, 96 और 400 होगा। आप बोलोगे 96 और 16 तो 112 हो जाएगा, 96 और 8 104 हो जाएगा, जबकि 103 ही चाहिए अपने को। तो 64 32 96 और 4 100, 100 और 2 102 और 1 103। बोलो आपने किसको नहीं लिया, 16 को नहीं लिया, 8 को नहीं लिया। जिनको नहीं लिया उनकी जगह 0 लिख दो। बोलो 1 1 0 0 1 1 1। बोलो यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, 1 1 0 0 1 1 डी ऑप्शन। बोलो समझ पाए आप? अरे बोलो हाँ या ना। अगर क्वेश्चन को समझ पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो आप। जल्दी से कर दो। 45 को द्वितीय आधारी में कितना लिखा जाएगा, लिख दो जल्दी से, शाबाश। पैंतालीस कन्वर्ट 45 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे सुनो। सीरीज लिखेंगे, देखो 1 2 4 8 16 32 45 ही लेना अपने को। तो सुनो 45 कैसे हो जाएगा, देखो 32 और 16 तो 48, 32 और 16 तो 48 हो जाएगा। 32 और 8 40, 40 और 4 44, 44 और 1 45। किसको नहीं लिया आपने, 16 को नहीं लिया, 4 को, सॉरी 16 को नहीं लिया और 2 को नहीं लिया। क्या लिखोगी, 1 0 1 1 0 1। कौन सा ऑप्शन, 1 0 1 1 0 1, ए ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं आप बाइनरी सिस्टम को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से द्वितीय आधारी को अपन बाइनरी में लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हैं क्या? अपने को इस सीरीज को याद रखना है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, जो 2 की पावर बढ़ते क्रम में। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस बार ऑपोजिट पूछ लिया उसने, ध्यान दो, ये भी आना चाहिए, ध्यान दो। ये कह रहा है कन्वर्ट 101101 इनटू डेसिमल नंबर, यानी इस संख्या को दशमिक प्रणाली में लिखो, यानी इस संख्या से क्या रियल नंबर बनेगा वो अपने से पूछ रहा है। तो सेम बहुत आसान है, देखो ध्यान दो सभी। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, लिखो
1 0 1 1 0 1। ये तो अपनी संख्या थी। अब सुनो, अब इनके नीचे वही सीरीज लिख दो आप, 1 2 4 8 16 32। बोलो हाँ या ना। जो दिया हुआ था उसके अपन ने सीरीज लिखते गए, 1 2 4 8 16 32। अब आपने क्या देखा, जीरो वाले तो लेने ही नहीं अपने को, जीरो वाले तो लेने ही नहीं अपने को। बोलो 32 और 8 40, 40 और 4 44, 44 और 1 45। यही अपना आंसर होगा। अरे बोलो समझ पाए क्वेश्चन को। जो नहीं लेना है उसको छोड़ दो, जो नहीं लेना है उसके क्रॉस मार दो, बस बाकी को ऐड कर दो, बाकी को ऐड कर दो। करो सभी, करो सभी। बहुत आसान, देखो कितने आसान तरीके से अपन इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। जैसे ही एग्जाम में आएगा सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी। ध्यान दो सभी। क्या कह रहा है देखो, कन्वर्ट 1001101 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। कह रहा है इस संख्या को दशमिक प्रणाली में लिखें। कैसे लिखेंगे ध्यान दो आप, देखो किस तरह से लिखेंगे। लिखो पहले तो किसको लिखवा रहा है, 1 0 0 1 1 0 1, इसी को लिखवा रहा है। अब अपने को क्या करना है, इसके नीचे सीरीज लिखना है जो अपने को याद है, 1 2 4 8 16 32 64। अब जिसको नहीं लेना उसको कैंसिल करना है, जहां पे जीरो है उसको कैंसिल कर दो। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ऐड कर दो, 64 और 8 72 और 4 76 और 1 77। समझ पाए बोलो, क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? क्या बाइनरी को डेसिमल, क्या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दोगे क्या? अरे बोलो हाँ या ना। देखो आपको जवाब देते रहना है, समझ पा रहे हो ना। ऑफलाइन क्लास होती है तो जब आप सामने बैठे रहते हो तो आपके चेहरे से पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें इनको समझ पा रहे हो या नहीं। बात समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ तो आप कमेंट में बताओगे हाँ ना का जवाब देकर कि आपको ये चीज़ें समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा कम समझ में आ रहा है आपको, तो वीडियो को पीछे से वापस रिवाइज करो, बार बार इनको रिवाइज करोगे, मैं कह रहा 100% आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा 1% भी, लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो आप। अब देखो क्या कह रहा है, ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा हल्का सा फॉर्म चेंज कर देगा क्वेश्चन के, और कुछ नहीं। क्या कह रहा है देखो, 1101, ये बाइनरी सिस्टम है। देखो अगर ये आप बोलोगे ये ऐसे 2 क्यों लगा रहा है, आप मुझे ये बताओ, अगर ये 2 नहीं लगाए तो आप इसको 1101 भी तो बोल सकते हो ना, बट ये 2 लगा हुआ इसलिए 1101 नहीं है। 2 का मतलब है ये बाइनरी सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है 1101, ये किसी कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे उस कोड से अपने को रियल नंबर लेके आना है। तो 1101 11 ये भी बाइनरी सिस्टम है। अब कह रहा है इनसे आप डेसिमल नंबर लेके आओ, जहां बेस 10 होता है वो डेसिमल होता है, जहां बेस 2 होता है वो बाइनरी होता है, जहां बेस 8 होता है वो ऑक्टागन होता है। बोलो समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? तो सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे ध्यान दो आप। सबसे पहले 1 1 0 1, और ये क्या है 1 1। सीरीज लिखेंगे अपन 1 2 4 8, जो मैंने आपको सीरीज बताई स्टार्टिंग में। यहां भी लिखो 1 2, ऐसे नहीं आप एक ही सीरीज को बढ़ा रहे हो,
एक ही टर्म्स नहीं है, ये दो अलग अलग टर्म्स है। अब इनको देखो, पहले तो वो करो जो कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होगा आपका। अब ऐड करना है, 8 और 4 12 और 1 13 प्लस 2 और 1 3। बोलो आंसर क्या आएगा? 16। सेकंड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अरे बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन को करो सभी। सेम क्वेश्चन करो, जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका, सबको आंसर देना है। 10 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 10 सेकंड। देखो ध्यान दो आप, कैसे करोगे देखो। 1 0 1 1 और क्या लिखा हुआ है? 1 1 0। वही सीरीज लिखो 1 2 4 8। यहाँ भी सीरीज लिखो 1 2 4। अब सुनो ध्यान से, जो कट रहा है उनको काट दो, जीरो वालों को कैंसिल कर दो। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बोलो 8 और 2 10 और 1 11। उसके बाद तो ऐड ही करना है बस। 8 और 2 10 और 1 11 प्लस 4 और 2 6। क्या आंसर आया? 17। 17 आंसर होगा। कहीं पे मिस्टेक हुई क्या? ध्यान दो, कहीं पे मिस्टेक हुई क्या? 1 0 1 1 1 2 4 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11, और वो है 1 1 0 1 2 4 4 और 2 6। 17 ही आंसर होगा इसमें, इसमें 17 ही आंसर होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्लस था तो अपन जोड़ रहे थे, इस बार मल्टीप्लाई आ गया। अगर मल्टीप्लाई आ गया तो कोई बात नहीं, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान दो सभी, किस तरह से करें। देखो क्या कह रहा है, यहीं पे कर देते हैं अपन। 1 0 0 1 1 0 1। डेसिमल में लिखना अपने को। तो देखो सीरीज लिखो सभी, 1 2 4 8। फिर से सीरीज लिखो 1 2 4, यानी डबल करते हुए जाएंगे अपन। कहाँ से लिख रहे हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका आपको। अब अपने को क्या करना है, सुनो, जीरो वालों को कैंसिल कर दो, जीरो वालों को कैंसिल कर दो। बोलो 8 और 1 9, 4 और 1 5। इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये देखो मल्टीप्लाई का साइन है। इसकी रियल वैल्यू 9 आई, इसकी रियल वैल्यू 5 आई। इसके रियल वैल्यू 9 आई और इसकी रियल वैल्यू 5 आई। तो बोलो 9 × 5 45 45। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर? करो इसको, सभी करो, जल्दी से कर दो, करो जल्दी से। मल्टीप्लाई का साइन देखो, पहले तो आप रियल वैल्यू में चेंज करो इनको। पहले तो आप इनकी रियल वैल्यू बनाओ, इसकी भी रियल वैल्यू लेके आओ, इसकी भी रियल वैल्यू लेके आओ। फिर अपने से पूछ क्या रहा है? डेसिमल में पूछ रहा है। बस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। करो जल्दी से, देखो कैसे करेंगे। वन 1 1 1 0 0। क्या लिखा हुआ है? 1 0 0 0 1। अब अपन रेड पेन से जो लिख रहे हैं वो सीरीज लिख रहे हैं। लिखो सीरीज 1
2 4 8 16। लिखो सीरीज 1 2 4 8 16। अपने को क्या करना है, जीरो वालों को कैंसिल कर देना है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। बोलो 16 और 8 24, 24 और 4 28। यहाँ से सिर्फ 28 आया। 16 और 1 17। किसका साइन है बीच में, मल्टीप्लाई का। 28 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 17 इंटू 8 कितना होगा, 136 का 6, 13 बचेगा, 17 दूनी 34 और 13 476 आंसर होगा, 476, सी ऑप्शन। तो समझ पाए होंगे आप किस तरह से, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। बहुत आसान पार्ट है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ें देखो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ के आते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको एग्जाम में 100% देना, अपने को 100 70 80% तो लगभग स्टूडेंट देते हैं, अगर अपने को 100% देना है तो ये चीज़ें अपने को पढ़ के जानी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की, पहले शकल देखना आपको, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देखो, फिर से बहुत कुछ अलग है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत कुछ अलग है, देखो ध्यान दो आप। 110 ये बाइनरी है, 101 ये भी बाइनरी है, और पूछ भी क्या रहा है, बाइनरी पूछ रहा है। पूछ भी क्या रहा है, बाइनरी पूछ रहा है। बाइनरी से बाइनरी पूछना, आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। 3 पॉइंट सुनो ध्यान से, क्या होंगे वो 3 पॉइंट, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले अपने को बाइनरी टू लिख लो, ये 3 पॉइंट आप, बहुत काम में आएंगे 3 पॉइंट आप, कि सबसे पहले अपने को बाइनरी से डेसिमल में जाना है। सेकंड पॉइंट, जो भी अपने को योगफल करना है, यानी अगर योग है या मल्टीप्लाई है, जो भी करवा रहा है वही करेंगे अपन, यानी प्लस या गुणा। उसके बाद फिर से देखो, अपने को डेसिमल टू बाइनरी। अब 1-2 आने वाले 1-2 क्वेश्चन में इन 3 पॉइंट को, वैसे ये पॉइंट तो कुछ नहीं है, सम और मल्टीप्लाई, गुणा और योग, योग तो कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है। इन 2 पॉइंट का अपने को ध्यान में रखना है, इन 2 पॉइंट का। सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल में जाना अपने को। फिर आप बोलोगे अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना अपने को, तो अपन लास्ट में डेसिमल से फिर बाइनरी में क्यों आ रहे हैं। अरे मुझे आप ये बताओ, गिवन भी किस में है, बाइनरी में, और पूछ भी किस में रहा है, बाइनरी में। दिया हुआ भी बाइनरी में है और पूछ भी बाइनरी में रहा है, इसलिए पहले बाइनरी से अपन डेसिमल में जाएंगे, बट आना वापस कहाँ पे पड़ेगा, डेसिमल से बाइनरी पे। क्या आप इस बात, मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं आप, तो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे अपन, ध्यान दो आप। पहले क्वेश्चन को देख लो ढंग से, क्या क्वेश्चन है देखो, 110 प्लस 101 का बाइनरी ही फॉर्म पूछ रहा आपसे, तो सुनो कैसे करेंगे, ध्यान दो, बहुत आसान है, वही स्टेप होगा अपना। देखो 110 और क्या लिखा हुआ है 101। सीरीज लिखेंगे अब अपन, देखो 1
2 4, ऐसे नहीं 8 16 32, ये अलग टर्म्स है, वो अलग टर्म्स है। 1 2 4। अब क्या करोगे, 0 उनको काट दो, 0 उनको काट दो, 4 और 2 6, 4 और 1 5। अब बोलो बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। कितना हो गया, 11 हो गया। अब आप इसको 1 1 नहीं बोल सकते, अब आपको इसको 11 बोलोगे। आप रियल नंबर में चेंज कर लिया आपने बाइनरी को डेसिमल में लेके आ गया, 11 हो गया। 2 पॉइंट आप काम में ले चुके, 2 पॉइंट आप कर चुके। यहाँ पे बाइनरी को डेसिमल में लेके आ गए और जो प्लस माइनस करना था वो भी कर दिया। अब थर्ड पॉइंट क्या था कि डेसिमल को फिर से बाइनरी में कैसे करते हैं, सुनो। डेसिमल को फिर से बाइनरी में करना, अब ये 11 है, इसको बाइनरी में लिखना है, तो सीरीज लिखो 1 2 4 8 12। देखो क्या चाहिए आपको, आप मुझे बताओ, आपको बाइनरी चाहिए, 11 चाहिए। 11 किससे होगा, 8 2 10 और 1 11। 8 2 10 और 1 11, तो क्या लिखोगी 1 0 1 1 1 0 1 1, ए ऑप्शन। किस तरह से कि आप समझ पाए, पहले बाइनरी को डेसिमल, फिर डेसिमल को बाइनरी। और ये स्टार्टिंग में दोनों पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, अपनी शुरुआत यहीं से हुई थी। शुरुआत किसी भी संख्या को बाइनरी में कैसे लिखना है, या बाइनरी को किसी भी संख्या में, पीछे का आपको रिवाइज करना है ढंग से बार बार। बोलो आगे बढ़े। पीछे के दोनों टाइप यहाँ मिक्स हो गए एक साथ, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो एक और क्वेश्चन लेंगे तो आप समझ पाओगे इनको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। 1 0 1 1 बाइनरी में है, प्लस 1 1 1 ये भी बाइनरी में है, और पूछ किस में रहा है, बाइनरी में ही पूछ रहा है। बोलो हाँ या ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जब भी आपको बाइनरी से बाइनरी पूछे, सबसे पहले अपने को बाइनरी से डेसिमल में आना है, और लास्ट में फिर से डेसिमल से अपने को बाइनरी में आना है। देखो ध्यान दो, आप कैसे करेंगे सुनो। क्वेश्चन लिख लिया सबने, देखो आप, और समझने की कोशिश करना है। देखो कोई भी नई चीज आती है तो जल्दी से स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कि अपन एक बार पढ़े और अपने को समझ में आ गई। अगर अपन बिना मेहनत किए सिलेक्शन हो जाएगा अपना, अगर अपना बिना मेहनत किए सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। आप वो जॉब कर ही नहीं पाओगे जिसमें बिना मेहनत सिलेक्शन हो जाए। बात समझ पा रहे हो ना। इसलिए मेहनत करना है, और चीज़ें अपनों को बार बार प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगी। अगर ऐसे एक बार पढ़ने से आपके दिमाग में फिक्स हो जाए तो सबके ही फिक्स हो जाएगी वो तो, और सबके फिक्स हो जाएगी तो फिर मेहनत की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो घर घर में गवर्नमेंट नौकरी हो जाएंगी, और जब घर घर में गवर्नमेंट नौकरी हो जाएंगी तो गवर्नमेंट नौकरी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अरे बात समझ पा रहे हो ना। इसलिए एक बार में नहीं समझ में आना चाहिए, जल्दी से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने पर समझ में आना चाहिए, वहीं से आपकी मेहनत काम में आएगी। तो सुनो ध्यान से, देखो पहले अपन बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, और छोटा कर देता हूं मैं। पहले अपन बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, 1 0 1 1। इधर क्या है, 1 1 1। देखो अब सीरीज लिखेंगे, 1 2 4, यहां से भी लिखो 1 2 4 8। अब सुनो, जो 0 है वो काट दो, ये काट दिया। 8 2 10 और 1 11, इसमें कोई 0 नहीं है। 4 2 6 और 1 7, किसका साइन है, प्लस का। 11 और 7 18। अभी तक अपन ने क्या किया, बाइनरी से अपन डेसिमल में आ गए। अभी तक अपन बाइनरी से डेसिमल में आ गए, बोलो क्लियर। अब अपने को आना है डेसिमल से बाइनरी में। देखो अब इसको फिर से अपने को बाइनरी में लिखना है, बोलो सीरीज लिखो, 1 2 4 8 16। आपको 18 चाहिए। देखो कैसे करोगे 18, आप बोलोगे यहां से जोड़ देते हैं, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 ही हुआ। ये तो
इसका मतलब 16 की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो 18 कैसे होगा? 16 और 2 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 और 2 18, यही 2 डिजिट लेने पड़ रहे हैं अपने को, 16 और 2। न 8 की जरूरत है अपने को, न 4 की जरूरत है, न 1 की जरूरत है। तो जिनकी जरूरत नहीं होती है वहां 0 लिखेंगे, और जिनकी जरूरत है वहां 1 लिखेंगे। तो बोले क्या लिखोगी? 1 0 0 1 0। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। बोलो क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन आंसर होगा। बोलो क्लियर? हाँ या ना कुछ तो बोलो, समझ पा रहे हो ना सभी? चलो ठीक है। अब देखो पॉइंट आ गया। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं अपन, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। सुनो ध्यान से। देखो क्या कह रहे हैं, 1101.01 ये बाइनरी में है, 1101.01 ये बाइनरी में है, और अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है अपने को। डेसिमल में ये कन्वर्ट करवा रहा है अपने से। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। सुनो ध्यान से। ध्यान दो सभी। देखो 1 1 1 0 1, और ये पॉइंट है यहाँ पे अब, और फिर लिखा हुआ है 0 1। अब सुनो ध्यान से एक बात। आप पहले मैं पूरा बेसिक से समझाता हूँ आपको, पहले मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, और उसके बाद अपने को क्या ध्यान में रखना है वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। सुनो ध्यान से। अपन सीरीज लिखते हैं। क्या सीरीज लिखते हैं? 1 2 4 8। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है ऑलरेडी, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, लेकिन फिर भी एक बार अपन हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए देखो, ये क्या होता है? 2 की पावर 0। ये क्या है? 2 की पावर 1। ये क्या है? 2 की पावर 2। ये क्या है? 2 की पावर 3। यानी आप क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर बढ़ती जा रही है। शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो ये क्या है फिर? तो जब अपन पॉइंट के इधर जाएंगे तो माइनस में पावर बढ़ती जाएगी। जब अपन पॉइंट के इधर जाएंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। बोलो हाँ या ना? तो बोलो ये क्या होगा? समझो, अब आपको समझ में आएगी बात। बोलो ये 1/2 होगा। बोलो ये 1/4 होगा। बोलो ये 1/8 होगा। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि ये तो 0.5 होता है, ये 0.25 होता है, ये 0.125 होता है। बोलो हाँ या ना? 0.5, 0.25, 0.125, 625, 5 गुना होता जा रहा है हर बार, 5 गुना। तो आपको क्या याद रखना है? सुनो ध्यान से। अब सुन लो ढंग से आपको जो याद रखना है। फिर से लिखो 1, फिर से लिखो। देखो 1 1 0 1, फिर पॉइंट, फिर पॉइंट, फिर 0 1। देखो ध्यान दो, अपने को क्या करना है? देखो हर बार सबसे पहले लिखना है अपने को 0.5, फिर लिखना है 0.25, फिर लिखना है 0.125, फिर लिखना है 0.0625। ऐसा क्यों? सुन लो ढंग से मैं क्या कर रहा हूं। देखो इस जब पॉइंट के इधर होता है तब तो 2 से गुणा होता जाता है, 1 2 4 6 8 16। लेकिन जब पॉइंट के इधर इधर जाएंगे अपन तो एक तो पॉइंट देखो सबसे पहले 1 डिजिट के बाद है, फिर 2 के बाद होगा, फिर 3 के बाद होगा, फिर 4 के बाद होगा।
एक तो ये याद रखना है। ऊपर से 5 गुणा होता जाएगा, 5 इंटू 5 25, इंटू 5 125, इंटू 5 625, इंटू 5 3125, इंटू 5 15625। बोलो बात समझ पा रहे हो ना? तो सुनो ध्यान से। लिखो सबसे पहले 1 2 4 8। यहां देखो पॉइंट 5 0.25। अगर आगे एक और डिजिट होता तो 125। जीरो वाले काट दो। बोलो ये कितना? 8 और 4 12 और 1 13। ये हो गया 13.25। ए ऑप्शन। बोलो समझ पाए सभी? अरे बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर। एक और क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको, फिर से देखो एक और क्वेश्चन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं पहले मैं, एक छोटा एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। फिर से ध्यान दो एक और, कि जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने 1011.011 ये था। ये क्वेश्चन है, ध्यान दो आप। यहां से आप समझ जाओगे, आप यहां से आप समझ जाओगे कि 1011.011 का बाइनरी, इसको अपने को डेसिमल में चेंज करवा रहा है एक छोटे से एग्जांपल से। कैसे करेंगे सुनो ध्यान से, यही समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो ये पॉइंट है इधर 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब यहां से देखो, सबसे पहले क्या आएगा? 0.5, फिर क्या आएगा? 0.25, फिर क्या आएगा? 0.125। बोलो हाँ या ना? बोलो ये लिखेंगे अपन। अब जो जीरो है वो काट दो आप क्या बोलोगे? ये कट जाएगा और ये का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। बोलो 8 2 10 और 1 11 पॉइंट, 8 और 2 10 और 1 11 पॉइंट। अब इनको जोड़ दो, अब यहाँ कुछ नहीं है, जीरो लगा दो। 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और ये पॉइंट। बोलो क्या लिखोगे? 11.375। यही अपना आंसर होगा। तो बोलो समझ पाए चीज़ों को? क्या आपने जितना भी आज पढ़ा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, जिसमें डेसिमल पॉइंट भी आया है, अपने आगे चल के दशमलव भी यूज हुआ है, इस कंप्लीट वीडियो को फिर से देखना। और मैंने पूरी कोशिश की आपको आराम से समझाने की, धीरे धीरे, कि नई चीज़ आपके लिए, तो इसको आराम से धीरे धीरे लेके चले अपन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, फिर से रिवीजन करना है इसको। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो मैं इसको कल से फिर से रिवाइज करा दूंगा। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर सिस्टम में भी काउंट होता है और ये चैप्टर कंप्यूटर में भी इसका क्वेश्चन आता है, इसलिए दोनों तरफ ये चीज़ कवर हो रही है। तो इसका क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के। और ये वो चीज़ें होती हैं जो 90% स्टूडेंट इनको नहीं पढ़ के आते हैं। बात समझ पा रहे हो ना मेरी? तो फिर से रिवाइज करना। उम्मीद करूंगा आपने कोई नई चीज़ पढ़ी आज। फिर से रिवाइज करना, बार बार लिखना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।